को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रीति बौद्ध और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो में। साथियों, कुछ खास मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ आप सभी के बीच में। अभी जल्द हमने 21 अगस्त को भारत बंद किया था। SC/ST आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने नकारा था। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हमने आंदोलन किया और हमने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया DM और SDM के कार्यालय पे जाके। वो बात खैर अलग है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हो गई, कहीं कहीं हमारे लोगों पे अत्याचार हुए। उसका कहीं ना कहीं कारण भी हम ही हैं। जो हमारे लोग जिन्हें हम चुन के संसद में भेजते हैं, वो लोग कान में रुई डाल के चुप्पी साधे हुए थे। उसका कारण ये था कि हमारे लोगों को लाठी खानी पड़ी रोड पे आके। खैर वो मुद्दा दूसरा हो जाएगा। आज मैं किसी और मुद्दे पे बात करने आई, वो मुद्दा मैं बताऊंगी। ये बाद में मैं इस मुद्दे पे बात करूंगी। हमने बहुत सारे भाइयों के पोस्ट देखे। मुझे लगा मुझे इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। हमारे भाइयों ने लिखा कि जब इस देश का किसान रोड पे था तो SC/ST और OBC समाज उसके साथ था। जब इस देश का जवान, इस देश का पहलवान रोड पे था तो SC/ST OBC समाज उनके साथ था। जब इस देश में संविधान के नाम पे गठबंधन, संविधान बचाने के नाम पे गठबंधन नामक बहरूपिया जब आए तो हमारे लोगों ने उनको भी वोट किया संविधान बचाओ के नाम पे। लेकिन हुआ क्या? वो लोग हमारे वोट को लेकर तो चले गए, संसद में तो पहुंच गए, लेकिन हमारे लोगों की बात कहीं नहीं की। आज उनके सामने हमारे SC/ST समाज का, हमारे OBC समाज का अधिकार, OBC समाज का तो लगभग अधिकार ख़त्म हो गया। वो लोग कुछ नहीं बोल पाए और SC/ST समाज का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है। उन लोगों पे जू तक नहीं रेंग रही। उन लोग का अता पता नहीं चला, पता नहीं किस बिल में जाके चुप पड़े हुए हैं। लेकिन बेटा ये मत समझना कि हम ये दिन भूल जाएंगे। हमें याद है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। हम सबके साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ कौन, हमारे साथ कौन, सवाल इस बात का। जाति इतनी बड़ी है इस देश में, इंसानियत से बढ़कर जाति हो गई इस देश में। इस देश में जब डॉक्टर मौमिता का कांड होता है तो सब पूरे देश के लोग आ जाते हैं। लेकिन इस देश में जब आदिवासी महिलाओं को मणिपुर में नंगे महिलाओं को नाच नचाया जाता है, घुमाया जाता है, तो वहाँ इस देश के लोग मौन रहते हैं। बस अपने हक अधिकार के लिए SC/ST, दलित समाज, आदिवासी समाज, अति पिछड़ा समाज अकेले खड़ा होता है। पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज अकेले खड़ा होता है। इस देश में उनके लिए कोई नहीं खड़ा होता। और आज लास्ट समय जो भारत बंद हुआ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे लोग SC/ST समाज ही बस रोड पे था, आंदोलन में था, बाकी लोगों का पता नहीं था। और ऐसे ही इनको अलग अलग करके इनके हक अधिकार मारे जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। पहले OBC समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया गया। OBC समाज चुप रहा। फिर उसके बाद SC/ST समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन SC/ST समाज ने आंदोलन किया और हमें उम्मीद है कि हमारे आंदोलन सफल हुआ, जिसकी सुनवाई जरूर की जाएगी, हमारी मांगें जरूर पूरी की जाएगी। लेकिन बस सवाल इतना ही है कि हम सबके साथ, हमारे साथ लोग क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ लोग खड़े नहीं है तो हम अब नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे। लेकिन सोचने की बात है। आप लोग सोचिए कि आपका हितैषी कौन,
आपके साथ जो आपके मुसीबत की घड़ी में खड़ा था वही आपका सच्चा हितैषी है, बाकी कोई नहीं। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। हमारे लिए कौन खड़ा था और किसने हमें धोखा दिया, हमारा इस्तेमाल किया बाबा साहब का नाम लेके, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग से शेयर